मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से कल अररिया में एक दैनिक जागरण पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और 2-3 दिन पूर्व एक समस्तीपुर थाना अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद बिहार के सरकार पर कई तरह के सवाल उठने लगे। लॉ एंड ऑर्डर का उठने लगा, परिवारवाद, तमाम सवालें उठने लगे। वही बीजेपी हमलावर हो गई और नीतीश कुमार से तमाम सवालें पूछने लगे कि महागठबंधन 2.0 का शुरुआत हो चुका है, यानी कि जिस तरह से जंगा राज की हम बात कर रहे थे, लगातार यहाँ हो रहा है कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से क्राइम बढ़ गया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन आज जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने कहा। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं अररिया और समस्तीपुर कांड पे। आप ही के साथ थे उस वक्त, क्या स्थिति थी, बाद में जब महागठबंधन की स्थिति क्या, यानी लगभग हर में 30 से 50-55% कमी आई है उसी ड्यूरेशन, उसी 6 महीने के ड्यूरेशन में। देखो यार, हम इतना ही कहना चाहते हैं उस केस में कि जो स्थिति है बहुत खराब है। ये बात ठीक है, लगातार लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इम्प्रूव कर गया है। अगर यही इम्प्रूवमेंट लगातार रहा तो अगले 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये यूपी क्या किसी स्टेट से बहुत बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या है पूरे इस कंट्री में, जहाँ तक महिलाओं के साथ रेप का केस हो या उसके साथ छेड़खानी हो, ये 5 स्टेट बीजेपी के हैं, वहीं हो रहा है, कहीं और दूसरी जगह नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो हुई हैं वो मध्य प्रदेश में हुई हैं, उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली में हुई हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद हिसार में हुआ, मैंने हरियाणा में हुआ। खैर वो बाद में हम बताएंगे, पहले जिस बात के लिए हम बुलाए थे आप लोगों को उसके संदर्भ में बता दें। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था, उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा इकॉनमी हो जाऊं। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता दें क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूंकि जानता हूँ बहुत नज़दीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, 1-2 नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, आप सोचिए, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, MP भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया, यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 ही काम करती है, प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतना ही नहीं, आप सोचिए, जैसे CP ठाकुर पूरे देश में वहाँ मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या करते हैं, विवेक जी हैं, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन है। लेकिन उनका ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग माने महागठबंधन या इंडिया के लोग
सिर्फ क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो। ये स्थिति है, इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। अब आपको क्योंकि कई लोग का नाम है, ये बताएंगे आपको। दूसरा इशू जो है वो करप्शन का कार्य है। करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, करप्शन को हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही किसी हालत में आगे आने नहीं देंगे। उनसे पूछिए तो सही, अगर कोई करप्शन नहीं था उनको क्या कहते हैं तो कई हजार करोड़ रुपया का 5 दिन 6 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अजित पवार के खिलाफ केस है और कई हजार करोड़ के बारे में उन्होंने कहा, और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 मिनट के बाद धूल के बाहर निकल गए 1 मिनट में, और एकदम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट मैन बन गए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफर करा दिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया। अरे ब्लैक से व्हाइट मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आपको लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि आम जनता को क्या कहते हैं वो नहीं करते। आज आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ, गाँव के कोई लोग, मैं कम से कम 100 लोगों से पूछागा, उन्होंने अभी मीडिया में टेलीविजन को देखना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मसले पर वो लगातार बोलते रहते हैं। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, जितना करप्शन वहाँ दिखता है उतना कहीं नहीं दिखेगा। आप जब हम लोग की सरकार आ जाएगी 2024 में, तब एक्चुअल पता लगेगा। अगर बहुत क्लीन थे तो जेपीसी क्यों नहीं बैठाया उन्होंने? मान लिया कि कहते हैं कि साहब जेपीसी जब अगर बनती तो 75% एमपी तो उनके होते, 75% होते, कोई 10-20% नहीं, यानी मेजॉरिटी में भी मेजॉरिटी होती। तब जेपीसी क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर तो उसके बाद, अरे भाई आप कम से कम जब पूरा यूनाइटेड है अपोजिशन और कह रहा है कि जेपीसी बनाइए, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पता लग जाता है कि क्या क्या गड़बड़ी है, पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या गड़बड़ी है। तो जहाँ तक करप्शन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कम से कम उनको कार्रवाई और जो सिचुएशन है उसके अनुसार करना चाहिए। आप लोगों को नहीं डरा सकते। बड़ा दुखद है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार, नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। इस जीरो टॉलरेंस में इस अपराध को भी काफ़ी गंभीरता से लेते हुए घंटों के अंदर जब फर्द बयान किया गया मृतक के पिता के द्वारा, पत्रकार बंधु के पिता के द्वारा, तो घंटों में अपराधी धर दबोचे गए। जो फर्द बयान में थे, चार को अरेस्ट किया गया, 2 जो भागे हुए हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा, और 2 जो पहले से जेल में बंद है, क्योंकि इसका जो पृष्ठभूमि है कि 2 पत्रकार बंधु थे जिनकी की हत्या हुई, उनके बड़े भाई की भी हत्या 2019 में हुई थी, मगर पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी से वो पकड़े गए और वो आज भी जेल में बंद है। तथाकथित उन्होंने षड्यंत्र किया है, उनको भी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगा। एक आध जो भागे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन ने ये किया है, तो अगर इसे देशव्यापी न्यूज़ बन रहा है कि इस पत्रकार बंधु की हत्या का, तो उतनी ही उसको प्रमुखता से, मुखरता से ये भी होना चाहिए कि किस तरह सरकार और पुलिस प्रशासन एक्ट करके विधि सम्मत कार्रवाई की, और इसमें आप रिकॉर्ड टाइम में, घंटों के अंदर, तो जिस तरह से हुआ। और अरेरिया में हुआ, इसी तरह से समस्तीपुर में जो घटना हुई, वहाँ के दिवंगत SHO साहब ने मवेशी चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर रहे थे। एक मवेशी का नालंदा में बरामद भी हुआ, तो उस मवेशी के बाद जो बाकी गिरोह के थे, उन लोगों ने भी ये एक दुर्दांत कारनामे को अंजाम दिया। उसमें भी मवेशी चोरों के गिरोह पर क्रैकडाउन सरकार कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत जल्द आपको ये उद्भेदन की जानकारी दे दी जाएगी, दोषी पकड़े गए हैं। हमारे कहने का मतलब है
कि सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना ये होता है कि किस तरह से सरकार, पुलिस प्रशासन अपराधियों को धर दबोचती है, विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो जितनी प्रमुखता से हमारा आपसे आग्रह है, जितनी प्रमुखता से आप अपराध को कवर करते हैं, उतनी प्रमुखता से आप अपराधियों की धरपकड़, अपराधी का अपराध के उद्भेदन दर को भी उसी प्रमुखता से करें, ताकि जनता ये पूरी तरह जाने। क्योंकि हमारे विरोधी विपक्ष के लोग ये एक नकारात्मक पिक्चर देके ब्रांड बिहार कहते हैं कि हमने फल्ला गठबंधन किया तो जंगल राज आ गया। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि बस इसके अपराध की आप अगर दर देखें तो अररिया जिले की बात अगर करें तो अररिया जिले में भाजपा के सरकार में जब जनवरी 22 से जुलाई 22 में थे, उसकी अपेक्षा जो हमें अब जो अगस्त 22 से लेकर के दिसंबर 22 में अररिया जिले में अपराध दर में औसतन कमी हुई है। संज्ञेय अपराध में 17.61%, हत्या में 42.5%, डकैती में 6.67%, रॉबरी में 52%, चोरी में 25.37%, दंगा में 40.77%, अपहरण में 26.66%। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम महागठबंधन में गए तो अपराध के दर में कमी आई है, और ये कमी से हमारे खुशफहमी की बात नहीं है। मैं केवल इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपराध में कमी, अपराध में वृद्धि हुई है ताकि जनता घबराई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपराध के मामले में माननीय नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी तरह से आप अगर बहुत चर्चा में समस्तीपुर जिला का ले लें तो उसमें भी जनवरी 22 आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के सवाल कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, पर ध्यान न दिया जाए ताकि किसी प्रकार के उनसे बचने की कोशिश करें। वो झूठे अफवाह फैला रहे हैं। जब एनडीए के सरकार थी तब क्राइम रेट ज़्यादा था, और स्टेट के अनुसार, यानी कि स्टेट ब्यूरो के अनुसार एक रिपोर्ट आया है, उसमें महागठबंधन सरकार में 30% क्राइम की कमी आई है। और जब एनडीए सरकार रहती है तब उनका ही सरकार में ज़्यादा ही क्राइम देखने को मिलता है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें तो नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी रूप से फॉलो लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये राजीव रंजन प्रवक्ता का कहना था, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जदयू के। अब पर इसका क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।